गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग करना है एक्सरसाइज 4D। क्वेश्चन लिखिए आंसर। आपसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। जो भी क्वेश्चन दिया आपका एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो एडिटिव इनवर्स आपका क्या होता है, जो भी आपका नंबर दिया हुआ है ना, जब भी एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो हम साइन को कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे लिखा है 5, तो 5 का जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा -5, ठीक है। सेकंड लिखा है -9, इसका जो इनवर्स हो जाएगा वो बन जाएगा आपका वो +9, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लिखा है 15/-4, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी वो 15/4। एक क्वेश्चन लिखा आपका ये 6 वाले में -18/-13। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ देखने के लिए लिखा हुआ है कि सर क्या लिखा वो माइनस के साथ, बट वो प्लस के साथ है। उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो एक्चुअली में लिखा हुआ है -18/-13, वो लिखा हुआ है 18/13, और 18/13 का क्या हो जाएगा वो -18/13। जीरो का कोई इनवर्स नहीं होता है, जीरो का क्या होगा वो जीरो ही लिखो। क्वेश्चन सेकंड देखो क्या लिखा है सॉल्यूशन करने के लिए। क्वेश्चन सेकंड लिखा हुआ -5/6 फ्रॉम 1/3। ये इसको सॉल्यूशन करने के लिए कहा गया, तो क्या लिखोगे आप यहाँ से 1/3 माइनस और ये -5/6, दोनों माइनस के साथ है। ये तो नंबर माइनस के साथ है और ये माइनस का क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन, इसका सिंबल है, ठीक है। इसको चाहो तो ब्रैकेट कर यूज कर सकते, ठीक है। करिए सॉल्व। ये क्या हो जाएगा, चाहे तो ब्रैकेट को रिमूव करें तो क्या मिलेगा 1/3 + 1/6 कर सकते हैं ना, ब्रैकेट रिमूव होगा। या फिर नहीं करना चाहते हो तभी भी कर सकते थे, चलो वैसे भी कर देते, क्या करना है। तो आपका आंसर ब्रैकेट अगर रिमूव नहीं करोगे तो आप ऐसे लिखो, ठीक है। तो क्या लिखोगे ये 1/3, सॉरी तो एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा ना, एलसीएम फाइंड करो। क्यों एलसीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या दिया अलग अलग दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा ये 3 6, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। इन दोनों को मुझे क्या बनाना है 6 बनाना है। तो क्या लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई किसका करें ताकि वो 6 मिल जाए 2, तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे ना। क्या लिखा है -5/6, किसकी मल्टीप्लाई करें तो 1 की, तो यहाँ की मल्टीप्लाई। ये मिलेगा अपने 2/6 और ये मिलेगा माइनस और ये -5/6, बट यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा ब्रैकेट। क्या मिलेगा 2/6 + 5/6 सॉल्व करेंगे, आल ओवर कितना जाएगा 7/6। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां से 7, ये सेकंड का ही 7 दिया हुआ है। लिखा -32/13 फ्रॉम -6/5। सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा इसमें से इसको माइनस कर दे, ध्यान रखना है, ठीक है। इतना -6/5 माइनस और ये -32/13। ऐसा क्यों हुआ है माइनस दो दफा, क्योंकि ये माइनस तो लैंग्वेज के क्वेश्चन में बोला गया और ये माइनस में नंबर कर दिया। तो सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 5 and 13, इसका हो जाएगा वो 65 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो क्या -6/5, इसको क्या बनाना है 65 यानी कि 13 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 13 की मल्टीप्लाई। देखो लिखा माइनस और ये क्या हो जाएगा ये -32/13, किसकी मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ भी 5 ब्रैकेट लगा लो।
ये मिल जाएगा 78/65 माइनस यहां भी माइनस, कितना आ जाएगा ये 116 और अपान में कितना हो जाएगा 65। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा ये माइनस 78/65 और ये प्लस का साइन हो जाएगा ना, क्योंकि दो बार माइनस आया हुआ है, ब्रैकेट लगाइए तो देख सकते हैं प्लस में कितना हो जाएगा 160 और अपान में क्या 65। सॉल्व करिए तो देखो साइन डिफरेंस दिया है, यानी कि माइनस करने के लिए कहा गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, अगर देखिए 80 होता कितना होता, अगर ये 80 होता तो आपका आंसर कितना मिलता 80 पर 2 और कम है, यानी कुल मिला के ये 72/65। जब आंसर मिक्स में दिया कैसे दिया, तो कौन सा क्वेश्चन है ये? इसका आंसर जो दिया है वो मिक्स में नहीं दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, यही तक करो, ठीक है कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड जो क्वेश्चन है वो सेकंड की तरह से दिया हुआ है, आप इसको ये तरीके से माइनस कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फुल में लिखा है क्या कि सब्ट्रैक्शन इस तरह भी करना है, बट कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, द सम ऑफ -36/11 प्लस 49/2 फ्रॉम द सम 38/8 एंड -19/4। यानी कि जो नंबर दिया है ना, पहले इन दोनों का सम करिए, इन दोनों का सम करिए, इस वाले के सम में से क्या कर देंगे, इस वाले के सम को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, सम करोगे, किसका सम करोगे, -36 अपान में क्या 11 एंड 49/22, इन दोनों का सम करो डायरेक्टली, एलसीएम कितना आ जाएगा 22। ऐसे करने आता है ना कि दोनों का एलसीएम फाइंड करो, नीचे रखो, इसके ऐसे का डिवाइड करो, 11 का डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 2 पर मल्टीप्लाई, यानी कि -36 × 2 प्लस साइन का प्लस लिखो, ये आपका 49 × 1 नहीं मिलेगा, ये क्या हो जाएगा -72 प्लस 49 अपान में क्या हो जाएगा 22, ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 से 9 जाएगा तो मिलेगा आपको 3, 12 से यहाँ 5 यानी कि 2 अपान में क्या होगा 22। फिर से एक बार और सम फाइंड करना है, किसका किसका सम फाइंड करना है, 33/8 एंड -19/4, इसका भी एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपका यहाँ एलसीएम आएगा 8, ये मिलेगा 33 × 1 प्लस ये हो जाएगा 2 -19 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मिल गया कितना होगा 33 प्लस -38 अपान में कितना हो जाता है 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा ये 5, बट -5/8 क्या बोला क्वेश्चन में कि सबसे पहले दोनों का सम करो और फिर दोनों का सम करो, और बाद वाले के सम में से पहले वाले के सम को माइनस करने के लिए, ये तो बोला गया था। तो मैंने इसका सम फाइंड कर लिया, इसका साइन, इसका भी सम फाइंड कर लिया, अब इस वाले में से इसके सम को माइनस कर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सब्ट्रैक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा
माइनस 5/8 और ये माइनस का 23/22। ये क्वेश्चन यहां से आ गया, बना सकते हो। ठीक है, क्या देखना मेरे सही तो किया नहीं है। अब इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना। ठीक है, आपका ये 88 आएगा एलसीएम। ठीक है, आप उसके बाद से सॉल्व करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 4/21 if one of them is 5/7 find the other। क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी यही दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका वही दिया है और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका वही दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही दिए हुए हैं। 4 अलग स्टेटमेंट है और 4 आपका अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां देखिए 5। देखो 5 6 देखो एक्चुअली ना 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक एक ही टाइप का क्वेश्चन दिया है, हमेशा एडेड या फिर सब पूछा है, बट स्टेटमेंट आपका बस अलग अलग दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 लिखा हुआ है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 4/21। उसमें से एक नंबर दिया है तो आपको दूसरा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है ना कि दो रेशनल नंबर का सम, एक रेशनल नंबर और ये R1 और R2, इन दोनों का सम उसने दे दिया क्या 4/21। ये उसने बोला है, ये मत कहना कि सर 4/21 पहला नंबर है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। सम दे दिया, उसमें एक की वैल्यू दे दिया है, पहले की वैल्यू से दे दिया क्या 5/7। जो दूसरा होगा वो मुझे बताइए। तो मान लेते हैं कुछ होगा, लेट क्या मान लेते अदर नंबर, अदर रेशनल नंबर x मान लेते हैं यहां से। ठीक है, तो पहला नंबर प्लस सेकेंड नंबर वो किसके इक्वल आएगा 4/21 के तो इक्वल आएगा ना पहला नंबर। तो पहला नंबर आपके पास क्या दिया हुआ है 5/7 प्लस सेकेंड नंबर मुझे नहीं पता है और इन दोनों का सम आपका 4/21 है। आप लोग क्या करते हैं कभी कभी ना आप ये करते हो कि 4/21 को पहला ही नंबर मान लेते हो, बट उसने बोला कि उन दोनों का सम ये है। अब एक क्वेश्चन बन गया x इक्वल टू कितना हो जाएगा पढ़िए 4/21 और ये इस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा पढ़िए 5/7। एलसीएम फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा पढ़िए और 21 आ जाएगा। इसके साथ ये करेंगे मल्टी डिवाइड, ये मिलेगा 1 मिलेगा माइनस इसके साथ 3 आएगा, यानी कि 5 into 3। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 4 माइनस 15/21, ये कितना होगा 11/21 बट माइनस के साथ, यानी कि जो सेकेंड नंबर होगा वो क्या मिलेगा आपको -11/21। तो क्वेश्चन ये कर पाओगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक सेम से भी सब कुछ यही दिया हुआ है, सम 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 सब दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 वो क्वेश्चन नंबर 5 ये बस स्टेटमेंट बस उसने चेंज कर दिया, बोला व्हाट शुड बी एडेड। तो बात तो ये है कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस, या फिर सम ऑफ टू रेशनल नंबर, ये जो है ना तो वो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेम से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऐसे ही लिखेंगे। व्हाट शुड बी एडेड, मतलब कि क्वेश्चन में लिखा है कि -3/8 में क्या ऐड करें, तो मैंने मान लिया कि x को ऐड करेंगे, वही लिखा देखो
व्हाट शुड बी एडेड टू गेट, ताकि मुझे ये मिल जाए। देखो तो -3/8 में क्या ऐड किया है ताकि आपको ये मिल जाए। या स्टेटमेंट बनाना है तो सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 5/12, इफ वन ऑफ देम इज -3/8 फाइंड द अदर। तो वही क्वेश्चन है, x इक्वल टू कितना करेगा इसको 5/12, या माइनस में जाके हो जाएगा भाई, कर नहीं सकते हो आप। हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व नहीं करेंगे, बस ये भी क्वेश्चन वही दिया हुआ है। कह रहा है इस नंबर में, किसमें -13/4 प्लस -3/8, पहले जो नंबर सिंगल होता था वो इस फॉर्म में दे दिया हुआ है, दो रेशनल नंबर के सम के फॉर्म में। करेक्ट इस नंबर में क्या ऐड करें ताकि 1 मिले, यही क्या है। तो पहले इसको यहीं पे सॉल्व करते जाना, सॉल्व करते जाओगे ना, एलसीएम ले लो, कितना जाएगा, सॉरी एलसीएम आपका 8 आ गया, इसका डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2, यानी कि -26, इसका करेंगे तो सिर्फ -3 मिलेगा, ठीक है। और ये प्लस x इक्वल टू आपका आ गया 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -29/8, तो वो तो क्या है x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो इसको 1 मान सकते हैं। एलसीएम लेना आपका कितना हो जाएगा भाई 8 + 29/8 37/8, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो तेज बता रहे हैं, आपको लग रहा होगा कुछ है ही नहीं ना। क्वेश्चन नंबर देखो 14, 15 और 16, इस बार हर जगह करेंगे व्हाट सब्ट्रैक्टेड। तो कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा भाई। पहले क्या था, प्लस करने के लिए थोड़े प्लस कर, अब करेक्ट सब्ट्रैक्शन करिए। क्वेश्चन में देखो कह रहा है क्वेश्चन 14 में व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4, यानी कि -3/4 में से क्या माइनस किया जाए, क्या -3/4 में से क्या माइनस किया है। तो मैंने मान लिया वो नंबर क्या होगा x है, यानी कि -3/4 में से क्या माइनस किया जाए ताकि आपको 5/6 मिले। फिर यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। जब इस बार हम बस एक ही चीज ध्यान रखना है, इसके पहले हमेशा यहाँ प्लस होता था, इसको इधर माइनस करते थे आपको यहाँ पे +x दिखाई देता था। क्या दिखाई देगा +x, ठीक है, क्योंकि ये जब जाएगा तो +x। बट इस बार अगर आप इसको क्या करोगे, इस साइड माइनस करोगे ना, आपकी जो वैल्यू बचेगी वो -x बचेगी। समझ में बात आ रही है। या फिर सबसे पहले इसको इधर ट्रांसफर कर दे और इस वाले को इधर ट्रांसफर कर दे, तो क्या मिल जाएगा -3/4 इक्वल टू ये 5/6 पहले का रखा हुआ x इधर ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत। अब ये इसको इधर ट्रांसफर कर, क्या मिलेगा -3/4 और ये -5/6 इक्वल टू आपका हो गया x। तो x हमेशा इधर होता था, वो इधर होगा, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। वेरिएबल कांस्टेंट को हम एक साइड करते हैं, इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना जाएगा, फिर इसका डिवाइड करेंगे मिलेगा आपको 3 के ऊपर मल्टीप्लाई यानी कि -9 माइनस इसके साथ करेंगे 2, ये हो गया x, ये पूरा मिला के कितना हो गया -19 और अपान में क्या होगा 12 इक्वल टू x, या फिर x इक्वल टू -19 अपान। बस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, करेगा मिस्टेक ना हो, बाकी सॉल्व करने का तरीका तो यही है।